क्या वजह है? इस बार ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा। एक जगह लड़ाई है, वरना सब गठबंधन सीटें जीत रहा है। अखिलेश जी, एक सवाल यह है कि अमेठी से अभी तक कोई भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का नहीं दिया गया है, क्या कोई परेशानी सामने आ रही है वहाँ पर? क्या नॉमिनेशन से पहले ही आपको बता दें? जब नॉमिनेशन होगा तो आपको प्रत्याशी पता लग जाएगा। इसके अलावा तौकीर रजा ने आपको लेकर के कहा है कि जो सपा है वो मुसलमानों की हितैषी नहीं है और ऐसे में जो है सपा को वोट देने से अच्छा है कि बीजेपी को वोट देते हैं। जो यादवों के नहीं हुए तो वो मुसलमानों के क्या होंगे? ये जो भाषा आखिरी में बोली है आपने, ये बीजेपी की भाषा है। ये जो आखिरी में दो शब्द बोले हैं तो कई बार नहीं मैं समझ रहा हूँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो कभी कभी भारतीय जनता पार्टी सामने से लड़ाती है किसी को, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी पीछे से हाथ मिलाती है, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को लिख के देती है कि यही बोलना है जाकर के। सर, जयंत चौधरी ने कहा कि वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है उसके नाम पे उगाही सब सरकारें करती हैं, चाहे राज्य सरकार हो। नहीं देखिए, किसी बारे में नहीं, ये तो सफाई बीजेपी को देना चाहिए क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा चंदा वसूला है और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इसको लगा के, और कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आप देख सकते हो कि उन पे ईडी सीबीआई के छापे पड़े, उसके बाद उन्होंने पैसा दे दिया या चंदा दे दिया, चंदा देने के बाद उन पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की छूट छूट गई। जनता के बीच और ज्यादा चौधरी परसों मुरादाबाद आए थे और उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश यादव हमको दबाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए जो हमने गठबंधन तोड़ा, लेकिन हमारे पारिवारिक संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। नहीं तो बता दो 500 आदमी थे। ये अच्छी बात है, जो हमारे संबंध है वो तो रहेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर नेताजी ने डिग्री कॉलेज अपने सैफी में बनाया था और आज विधानसभा के सामने जो प्रतिमा है चौधरी चरण सिंह जी की, वो भी नेताजी ने लगवाई थी और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया है। इसके लिए सभी को खुशी है। लेकिन बीजेपी ये बताए, भारत रत्न दिया चौधरी चरण सिंह, लेकिन एमएसपी की जो मांग है, एमएसपी की मांग के लिए क्यों नहीं बीजेपी आगे आ रही है? जयंत जी कह रहे हैं आप दबाने का काम कर रहे थे इसलिए मजबूरी। नहीं, हम किसी को दबाते नहीं, हम सबको आगे बढ़ाते हैं। और दवाए होते तो माइनस में सीट होती। सर, उन्होंने तो ये भी कह दिया था 1 रुपए का भाव लगाया था हमारा। नहीं, ऐसा नहीं, तुम समझ नहीं पाए बात को। अगर दबाया होता तो 0 से -1 होती, -2 होती, -3 होती। हमने उन्हें आगे बढ़ाया और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाया। तो परिणाम क्या हुआ कि 8 सीटें 9 सीटें जीत गए, राज्यसभा दे दिया। और याद रखिएगा, एक राज्यसभा 37 एमएलए के पर आती है और हमने एक दी और एक खोई, तो 2 हमारा नुकसान हुआ समाजवादियों का। विश्वासघात हुआ। ये तो आप आकलन करिए क्या हुआ हमारे साथ। लुक अच्छा लग रहा है आपका, ये कमाल वाला। ये इसलिए कि बुनकर भाइयों के कुर्ते से भी मुनाफा हो और गमछे से भी। अभी पुलिस आगे कर रहे हैं, ये पुलिस वालों को नहीं पता, इनकी नौकरी 3 साल हो जाएगी। अखिलेश जी, अभी आपने मंच से एक बात कही थी कि जो बीजेपी है वो परिवार वालों को नीचे। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये तो हमारे सब गरीब लड़के हैं, गांव के हैं, जो पुलिस में भर्ती हैं। अग्निवीर में भी गांव के ही बच्चे आते थे। बीजेपी नहीं चाहती कि गांव के परिवार के बच्चे आए फौज में, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, समाज में उनका सम्मान बढ़े, इसीलिए उन्होंने अग्निवीर की है। अभी अग्निवीर की है, आउटसोर्स नौकरियां बढ़ा दी उन्होंने। और हो सकता है ये हमारे जो खाकी पहने वर्दी घूम रहे हैं नौजवान, इनकी भी नौकरी अगर 3 साल कर देगी बीजेपी, तब क्या करोगे आप? जैसे पेपर लीक किए, जानबूझ करके पेपर लीक किए, जिससे उन्हें नौकरी और आरक्षण न देना पड़े। कल को इन लड़कों के साथ हो गया 3 साल की नौकरी, तब क्या करोगे आप? क्या आपको पता था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी होगी? क्या इनको पता है कि इनकी 3 साल नौकरी नहीं होगी? तो ये भी मन ही मन बीजेपी को हराएंगे। अखिलेश जी, एक छोटा सा बस सवाल ये है हमारा कि अभी आपने मंच से बीजेपी की तरफ से जो वोट देने की मतलब जो टिकट देने की बात करी, वो परिवार वालों को ज्यादातर देने की बात करी, लेकिन वो आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं कि आप टिकट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन बीजेपी संकल्प ले कि किसी भी परिवार वाले को वो टिकट नहीं देंगे और किसी भी परिवार वाले से वोट मांगने नहीं जाएंगे। ये बात समझो। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।